दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कंडरा टेंडन। आपको याद रखनी है, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, कंडरा टेंडन कहा जाता है। इसके अलावा मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो 639 मांसपेशियां, जबकि 206 हड्डियां पाई जाती है। 639 मांसपेशियां जबकि 206 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है फीमर और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस। आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर के अंदर खून निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मानव शरीर के अंदर खून जो होता है ये हिपैरिन के उपस्थिति के कारण से जो है नहीं जमता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, तो घटता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है, तो 180 से 200 mg% होता है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। रक्तचाप यानी दाब किस में उच्च होता है, तो धमनियों में उच्च होता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्रंथि करता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 80/120 होता है। रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। तो देखिए ये वाला व्यक्ति जो है ए तथा ए बी वाले व्यक्ति को जो है रक्तदान कर सकता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो श्वेत रक्त कणिकाएँ। ठीक है, श्वेत रुधिर जो कणिकाएँ होती है ये प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कंडरा यानी टेंडन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा। एक कंडरा यानी टेंडन केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण से जो है पीड़ा होती है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की थकान किसके संचयन की वजह से होती है। तो देखिए मांसपेशियों की जो थकान होती है लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से, याद रखना है, लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शिराओं में जो है प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी का एक भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हड्डियों की जो संख्या होती है नवजात शिशु के अंदर 300 होती है। ठीक है, जबकि एक सामान्य मनुष्य के अंदर हड्डियाँ कितनी होती है, 206 हड्डियाँ होती है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में 2 हड्डियाँ आपस में किस प्रकार जुड़ी होती है। तो देखिए 2 हड्डियाँ जो जुड़ी होती है अस्थिबंध यानी लिगामेंट से जुड़ी होती है। बी हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों को कौन जोड़ता है, तो हड्डियों को स्नायु बंधन। ठीक है, कौन जोड़ता है, स्नायु बंधन। डी हो जाएगा। 2 हड्डियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे जो है स्नायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नायु। ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सैडल जो है ये मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। मानव हड्डी का मैक्रोस यहाँ पर मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, मैक्रो। सी हो जाएगा। बाकी है बाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग और सैडल, तीनों यहाँ पर जो है मानव हड्डी के जोड़ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस है और सबसे बड़ी हड्डी फीवर है। स्टेपिस कान की हड्डी है, फीवर जो है जांघ की हड्डी है, याद रखनी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो सबसे लंबी हड्डी जो पाई जाती है जांघ में पाई जाती है। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
15 है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो देखिए सबसे कठोर जो पदार्थ है वो दांत की परत, ठीक है, जिसे एनामल कहा जाता है, और ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो एनामल जो है ये दांत की परत जो है सबसे कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है कौन सी हड्डी? पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी जैसे वृद्धि ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, और ये मस्तिष्क के पिछले हिस्से में पाई जाती है। तो याद रखना है, पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स यानी पसलियाँ कहा जाता है। रिब्स यानी पसलियाँ, सी हो जाएगा। रीढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए रीढ़ को मेरुदंड के नाम से, याद रखना है, मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए घुटने की हड्डी को पटेला के नाम से जाना जाता है। पटेला, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 है। मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए 32 फीट लंबी होती है। मनुष्य की पाचन नली 32 फीट लंबी होती है, डी हो जाएगा। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? पेशीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशीय बल, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऐच्छिक मांसपेशियों को जो है कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो देखिए सबसे छोटी जो मांसपेशी होती है स्टेपेडियस, ठीक है, स्टेपेडियस जो है ये सबसे छोटी मांसपेशी होती है, बी हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? बी हो जाएगा। अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में खत्म होता है, ठीक है, बी हो जाएगा। इसके अलावा भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? भोजन का पाचन पूछा जाए तो ये मुख से शुरू हो जाता है, ठीक है, मुख से। कान में मौजूद 3 हड्डियाँ कौन सी है? कान में मौजूद 3 हड्डियाँ कौन सी है? तो देखिए हैमर, एनविल और स्टीरप, ठीक है, हैमर, एनविल और स्टीरप ये 3 हड्डियाँ हैं। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है एक्टिन, ठीक है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? एक्टिन कहलाता है। मायोसिन और एक्टिन निम्नलिखित में से क्या है? तो मांसपेशीय प्रोटीन है। मायोसिन, एक्टिन क्या है? मांसपेशीय प्रोटीन है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। तो देखिए मांसपेशीय तंतु को कवर करती है, मांसपेशीय तंतु, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक्सा जो है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। स्टीरप, हैमर, एनविल तीनों जो है ये शरीर में पाई जाने वाली हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध यानी लीगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हड्डी से जो है लीगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए हड्डियों की जो कुल संख्या होती है 2 से 6 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं, ठीक है, लोहित कोशिकाओं की सहायता से ले जाया जाता है, ये हो जाएगा। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? तो देखिए रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है, बी हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये बीजों का। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो है रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है।
पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो नियंत्रित करती है। मानव शरीर में किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो करेक्ट आंसर मस्तिष्क का जो है प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। बाकी गुर्दा, फेफड़ा, हृदय तीनों का किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फेट। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।